बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं सराना इकराम हूँ। आज हम क्लास 3 के मैथ की एक्सरसाइज नंबर 4 इसका आगाज़ कर रहे हैं और ये एक्सरसाइज 4 यूनिट नंबर 7 की है। आप इसे पूरे शौक और लगन के साथ सीखेंगे। अल्लाह आपको इम्तहानात में कामयाबी नसीब फरमाए। हम क्वेश्चन नंबर 1 की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है जी, ड्रा ऑल पॉसिबल पॉसिबल लाइंस ऑफ सिमेट्री इन द फॉलोइंग फिगर्स। के नीचे जो फिगर्स दी हुई हैं, जिस तरह ये पार्ट नंबर 1 2 3 4 5 और 6 है, ये 6 पार्ट्स गिवन है। तो इनको आपने इनके लाइंस ऑफ सिमेट्री लगानी है और ऑल पॉसिबल जितनी मुमकिन है उतनी ये हमने लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है। पहले हम लाइन ऑफ सिमेट्री के बारे में कॉन्सेप्ट समझते हैं, उसके बाद इसे सॉल्व करते हैं। तो हम देखें कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कॉन्सेप्ट रिफ्लेक्टिव सिमेट्री लिखा हुआ है। तो हम ऐसी फिगर जो ऐसी तस्वीर जिसको हम सिमेट्रिकल लाइन लगा के हम उसे दो बराबर अलग-अलग हिस्सों में अलग-अलग कर दें, वो असल में फिगर्स है, रिफ्लेक्टिव सिमेट्री होती हैं। जैसे आप ये देख लें, एक हाउस है, तो एक हाउस को ये दरमियान से ये डॉट लाइन की मदद से ये डॉट लाइन यानी नुक्ता वाली लाइन से इस हाउस को अलग-अलग दो हिस्सों में अलग-अलग कर दिया है। और आप देखेंगे कि जो एक लेफ्ट साइड इस फिगर के लेफ्ट साइड के ऊपर जो हिस्सा नज़र आ रहा है, वो बिल्कुल वैसा ही राइट साइड के ऊपर हिस्सा नज़र आ रहा है। दोनों तरफ एक जैसी ही यहाँ पे फिगर नज़र आएगी आपको। तो ऐसी लाइन जो फिगर को दो अलहदा हिस्सों में बराबर कर दे, तो उस लाइन को हम लाइन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। और लाइन ऑफ सिमेट्री किसी भी फिगर को आधा-आधा हिस्से में अलहदा कर देती है। इस तरह से ये एप्पल है, एप्पल के दरमियान में भी लाइन देखें, ये ड्रॉ करने से ये एप्पल दोनों तरफ से हाफ-हाफ हो गया, यानी आधा-आधा हो गया है और दोनों तरफ से एक जैसा नज़र आता है। इसी तरह बटरफ्लाई है, बटरफ्लाई के दरमियान से ये लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करें, तो बटरफ्लाई दोनों तरफ से एक जैसी ही नज़र आएगी और आधी-आधी नज़र आएगी। तो ये जो दरमियान में लाइन लगती है, इस लाइन के लगने के बाद जब फिगर दो अलहदा हिस्सों में एक जैसी नज़र आए, तो उस लाइन को लाइन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। और ये जो फिगर है, ये जो तस्वीर है, जो लाइन ऑफ सिमेट्री लगाने से ये दोनों तरफ से हाफ ऑफ हो गई है, तो ऐसी फिगर को रिफ्लेक्टिव सिमेट्री कहते हैं। इसके मज़ीद एग्ज़ाम्पल देख लें कि कुछ फिगर्स में लाइन ऑफ सिमेट्री आपको नज़र आएँगी कि वो आधी-आधी हैं। देखें, यानी जिस तरह ये ए है, ये अल्फ़ाबेट इंग्लिश का जो पहला लेटर ए है, बड़ी इंग्लिश में कैपिटल लेटर ए है, इसके दरमियान से अगर हम लाइन देखें तो ये ड्रॉ हुई हुई है। तो ए को दो अलग-अलग हिस्सों में इसने डिवाइड कर दिया है, तो ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो इस ए के ऊपर एक लाइन ऑफ सिमेट्री लगी है। इस तरह ये प्लेन है, तो ये प्लेन में भी लाइन ऑफ सिमेट्री आपको नज़र आ रही है, दोनों तरफ से प्लेन एक जैसा नज़र आ रहा है। और ये एरो साइन है, इसको भी आप देखें कि लाइन ऑफ सिमेट्री से दो अलग हिस्सों में कर दिया है। लेकिन ये कि लाइन ऑफ सिमेट्री एक से ज़्यादा भी हो सकती है। जैसे ये स्क्वायर है, इस स्क्वायर में लाइन ऑफ सिमेट्री एक ये लगाई है ऊपर से नीचे की तरफ, एक लेफ्ट से राइट की तरफ लगाई है, दो लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई। फिर ये वर्टेक्स ये कोने से कोने की तरफ गई है, ये तीसरी लाइन ऑफ सिमेट्री है। फिर ये एक ये लाइन ऑफ सिमेट्री, चार लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें लगी है। फिर इस तरह से ट्राइंगल में भी देखिए, ट्राइंगल के अंदर से लाइन जो है वो बाहर की तरफ जो है लाइन ऑफ सिमेट्री बनाती हुई नज़र आ रही है। तो ये फिगर के बेशक बाहर भी लाइन ले जाएँ, तो भी वो लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है। अगर फिगर के अंदर ही सिर्फ रखें लाइन ऑफ सिमेट्री लगा के, तो उसको भी लाइन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। इस ट्रायंगल में 3 लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ हुई हैं, जैसे ये 1, 2 और ये 3। इसी तरह से ये रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल में ऊपर से नीचे की तरफ लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ हो सकती है। एक लेफ्ट से राइट की तरफ लाइन ड्रॉ हो सकती है। तो इसमें 2 लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ हुई हैं। तो इसका मतलब है कि किसी भी फिगर में लाइन ऑफ सिमेट्री जो है वो ज़्यादा हो सकती हैं। तो जैसे ये ऊपर वाली जो फिगर्स हैं, सब में एक-एक लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ हुई है। यहाँ पे 2 है, रेक्टेंगल में 2 हैं, ट्रायंगल में 3 है और स्क्वायर में 4 लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ की गई हैं। तो अब हम जो है इसके आगे पेज पे मज़ीद चीज़ें देखते हैं। इसके बाद आप देखें कि लाइन ऑफ सिमेट्री की अगर डेफिनिशन देखें, तो अ लाइन व्हिच डिवाइड्स अ शेप इंटू टू आइडेंटिकल पार्ट्स इज़ कॉल्ड इट्स लाइन ऑफ सिमेट्री। कहता है कि वो लाइन जो किसी शेप को या किसी शक्ल को या किसी तस्वीर को दो एक जैसे हिस्सों में अलहदा कर दे, तो उसको लाइन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। जैसे ये आप देखते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रा हुई है, ये प्लस के साइन में नज़र आ रही है आपको। फिर इस तरह से ये
गोल चीज़ है, तो इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रा हुई है। इस तरह ये स्टार को भी लाइन ऑफ सिमेट्री की लाइन से अलग किया हुआ है। तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रा होती है। लेकिन कुछ फिगर्स ऐसी हैं जिसमें लाइन ऑफ सिमेट्री जो है वो ड्रा करें तो वो लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती। जैसे आप देख सकते हैं ये फिगर है कि इस फिगर में लाइन ऑफ सिमेट्री लगाने से लेकिन फिगर आधे-आधे हिस्सों में तक़सीम नहीं होती। ये भी फिगर ऐसे ही है, ये भी फिगर ऐसे है। लाइन ऑफ सिमेट्री लगाने से ये फिगर अलग-अलग फिगर जो है वो अलग-अलग 2 एक जैसे हिस्सों में नहीं होती, छोटी-बड़ी हो जाती हैं। ये भी ऐसे ही है और ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री लगाने से ये 2 बराबर हिस्सों में तक़सीम नहीं होती। तो ऐसी फिगर जिसमें लाइन ऑफ सिमेट्री लगाकर तस्वीर जो है ये फिगर है 2 बराबर एक जैसे हिस्सों में नज़र ना आए और इसके एक जैसे हिस्से ना हो, छोटे-बड़े जो हिस्से बन जाएँ, उसको उसको हम कहते हैं नॉन सिमेट्रिकल शेप्स। और वो नॉन जो है वो ऐसी जो शेप्स होती हैं, इनमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। हमने लाइन लगा दी है, देखिए नज़र आ रही है आपको। लेकिन द शेप्स व्हिच हैव नो लाइन ऑफ सिमेट्री यानी ये सारी शेप्स ऐसी हैं जिसमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं लगती। तो दिस शेप्स आर कॉल्ड नॉन सिमेट्रिकल शेप्स। तो ये नॉन सिमेट्रिकल शेप्स हैं। ये आपको इजाफी चीज़ बता दी है, ये एक्सरसाइज में तो यूज़ नहीं होती, लेकिन आपको इसका नाम जो है वो पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन को हम जो है वो दोबारा इसको रीड करते हैं। ड्रॉ ऑल पॉसिबल लाइन्स ऑफ सिमेट्री इन द फॉलोइंग फिगर्स। कहता है नीचे जो फिगर्स हैं इसमें जितनी मुमकिन हो सकती है वो आपने लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है। तो लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करते हुए आप देखें कि ये एक डी की शक्ल में नज़र आ रहा है आपको, ये एक बड़ा डी की शक्ल में नज़र आ रहा है फिगर। तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री अगर हम ड्रॉ करें यहाँ से, तो लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करते हुए इस लाइन को हम जो है वो आगे की तरफ बढ़ाते जाएं, इसमें एक लाइन ऑफ सिमेट्री लगती है। तो ये एक लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे लग सकती है, वो हमने लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रा करके दिखा दी है। आप स्केल से लगा लें तो ज़्यादा अच्छी लगेगी, क्योंकि आप जो है छोटे और नन्हे-मुन्ने बच्चे हैं, लाइन लगाते हुए गलतियाँ जो है अक्सर जगह पे होंगी, इसलिए स्केल रख के लाइन लगा लें। अब मैं आपको आगे स्केल रख के लाइन लगाने का तरीका बताता हूँ। तो हम यहाँ पे इसके हाफ में, इसके दरमियान में हम लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रा करते हैं। तो आप यहाँ से स्केल की मदद से आप देख लें, एक अंदाज़े से आप स्केल की मदद से लाइन ऑफ सिमेट्री लगा सकते हैं। तो लाइन ऑफ सिमेट्री लगाते हुए आपने डॉट लाइन लगानी है। ये देखें ऊपर से नीचे हमने लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर ली। उसके बाद ये लेफ़्ट से राइट की तरफ लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करते हैं और ये आमतौर पर अपने अंदाज़े से ही लगानी होती है। आप इसकी मेजरमेंट अलग-अलग चेक करनी शुरू कर देंगे तो मुश्किल होगी। आप लाइन ऑफ सिमेट्री जो है इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये 2 लाइन ऑफ सिमेट्री आपने देखा ड्रॉ हो चुकी हैं और फिर ये यहाँ से भी इस वर्टेक्स, इस कोने को वर्टेक्स कहते हैं। इसके सामने से सामने वर्टेक्स को ये लाइन ऑफ सिमेट्री हम जहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये आपको ड्रॉ करके दिखा देते हैं कि लाइन ऑफ सिमेट्री जो है वो किस तरह से ड्रॉ करनी है। तो ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री जो हम ड्रॉ कर रहे हैं। फिर इसी तरह से लाइन ऑफ सिमेट्री जो नेक्स्ट है वो इस तरफ से ड्रॉ करेंगे, इन कोनों की तरफ, इन वर्टिसेस की तरफ। तो ड्रॉ करते हुए आपने लाइन जो है वो लगानी है, लाइन ऑफ सिमेट्री। तो इस तरह से लाइन ऑफ सिमेट्री आपने ड्रॉ करते हुए ये लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर लेनी है, लगा लेनी है। तो अब ये नेक्स्ट आपको जो है स्केल की मदद से लगा के दिखा देते हैं। तो देखें ये ए अल्फ़ाबेट है, इसकी भी एक लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ होती है। और फिर ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल में ये ऊपर से नीचे की तरफ लाइन ऑफ सिमेट्री, फिर ये इस वर्टेक्स के इसकी तरफ लाइन ऑफ सिमेट्री लगाएँगे, फिर ये इस वर्टेक्स की यानी इस कोने से भी लाइन ऑफ सिमेट्री लगा सकते हैं। और आप ये देखें कि ये एक स्क्वायर है। आप इसको इस साइड से देखें, अगर इस साइड से, तो आपको है ना ये एक उभरा हुआ स्क्वायर की फॉर्म में बड़ा बॉक्स नज़र आएगा, इस साइड से अगर आप देखें तो। तो इस स्क्वायर में जो लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ होती है, आप देखिए ऊपर भी स्क्वायर में जो फ्लैट था ये, फ्लैट में लाइन ऑफ सिमेट्री आप देखिए 4 ड्रॉ होती हैं। तो इसमें भी लाइन ऑफ सिमेट्री 4 ड्रॉ होंगी। ये देखो ये वर्टेक्स की तरफ लगाई है, फिर ये दरमियान में ये लाइन लगाई है, ये लाइन ऑफ सिमेट्री दूसरी। फिर उसके बाद लाइन ऑफ सिमेट्री इस वर्टेक्स से इस वर्टेक्स की तरफ लगेगी, तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री तीसरी होगी। तो ये इसलिए आपको साथ दिखा दी है ताकि आपको ये लाइन लगाते हुए समझ आ जाए कि लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है तो उसको सही जगह पे ड्रॉ करें।
तो ये तीसरी लाइन ऑफ सिमेट्री हम ये यहाँ पे ड्रॉ होगी, जो वर्टेक्स से वर्टेक्स की तरफ मूव करेगी। फिर यहाँ पे लगाने के बाद फिर यहाँ इस वर्टेक्स के सामने ये जो वर्टेक्स है, यानी कोना है, यहाँ से इसको मिलाना है। तो ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री जो है वो ड्रॉ हो जाएगी। तो इस तरह से ये जो फिगर है, इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री जो है वो भी जो है सामने से जब लगाएंगे तो लाइन ऑफ सिमेट्री जो है बिल्कुल एग्जैक्ट जगह पे लगेगी, और इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री जो है ये 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री हो जाएंगी इस फिगर में भी। तो ये थोड़ी-सी आपको गलती लग सकती थी, इसलिए आपको बना के दिखा दी। आगे ये काइट की शक्ल में कह लें एक नज़र आ रही है फिगर, या तो आप इसकी जो है ना वो इसमें एक लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ होती है। तो इस तरह से लाइन ऑफ सिमेट्री आपने ड्रॉ करनी है। तो अब हम जो है आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और इस सिंपल क्वेश्चन को हमने बहुत अच्छे अंदाज में जो स्टडी करके इसका आंसर लिखना है। देखिए क्वेश्चन में लिखा है, काउंट एंड राइट द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री इन द फॉलोइंग फिगर्स। कहता है नीचे जो फिगर्स दिए हैं इसमें आपने काउंट करनी है, लाइन ऑफ सिमेट्री काउंट करनी है, जितनी लाइन ऑफ सिमेट्री लगी हुई है वो काउंट कर लें। और काउंट करने के बाद आप नीचे बॉक्स देखें तो एक बॉक्स बना हुआ है, एक खाना बना हुआ है। इस खाने के अंदर आपने जितनी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ हुई होंगी आपने उनकी तादाद यहाँ पे लिख देनी है। तो हम पहले ये सर्कल में लाइन ऑफ सिमेट्री देख लें। ये ऊपर से नीचे की तरफ एक लाइन ऑफ सिमेट्री है, फिर लेफ्ट से राइट की तरफ दूसरी लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री की तादाद 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। फिर ये नेक्स्ट फिगर है, तो इस फिगर में आप देख लें कि इसमें ऊपर ऊपर से नीचे की तरफ लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ हुई है, फिर लेफ्ट से राइट की तरफ लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ हुई है। तो इस लाइन ऑफ सिमेट्री को हम काउंट करें तो ये भी 2 लाइन ऑफ सिमेट्री बनती है। फिर यहाँ पे पार्ट नंबर 3 में एक फ्लावर की शक्ल नजर आ रही है, तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री आपने ध्यान से गिननी है। बाज़ औक़ात बच्चे एक लाइन ऑफ सिमेट्री को डबल गिन जाते हैं। तो देखें कि यहाँ पे हम कह लेते हैं कि ये लाइन ऑफ सिमेट्री 1 है, हम 1 नंबर अपनी याद दहानी के लिए लिख लेते हैं क्या, ताकि हमें गलती ना लगे। तो ये 1 लाइन ऑफ सिमेट्री जो है वो यहाँ पे पूरी यहाँ तक लाइन ऑफ सिमेट्री 1 होती है। फिर उसके बाद दूसरी लाइन ऑफ सिमेट्री जो है ना वो ये 2 है। यहाँ दूसरी लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे ड्रॉ हुई है, यानी ये 2 है। इसको भी बेशक 2 लिख लें छोटा-सा। यहाँ पे ये 1 है तो 1 लिख लें। फिर लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे 3 है। ये तीसरी लाइन ऑफ सिमेट्री इसके सामने ये तीसरी लाइन ऑफ सिमेट्री है। फिर उसके बाद ये लाइन ऑफ सिमेट्री नंबर 4 है, तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री नंबर 4 है यहाँ पे। तो इस तरह से कई बच्चे ऐसे करेंगे 1, 2, 3, 4 काउंट करके आगे फिर इसको काउंट कर लेंगे लाइन ऑफ सिमेट्री, तो गलती हो जाती है। इसलिए आपको लाइन ऑफ सिमेट्री की लाइन एक तरफ 1 लिख दिया, तो इस लाइन पूरी होते हुए जहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री कंप्लीट होती है वहाँ पे अब देखें कि ये एक लाइन ऑफ सिमेट्री है। फिर दूसरी लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे है, फिर तीसरी लाइन ऑफ सिमेट्री, और ये लाइन नंबर 4। तो 4 लाइन ऑफ सिमेट्री इस फिगर में नज़र आ रही हैं। नेक्स्ट ये आप देखें प्लस का साइन है, एक बड़ा प्लस का साइन है। तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री आप देखें ऊपर से ये 1 है, यानी ये लाइन ऑफ सिमेट्री 1 यहाँ पे लगी हुई है। फिर ये लाइन ऑफ सिमेट्री 2 है, और ये लाइन ऑफ सिमेट्री 3 है, यानी ये 3 है, ये पूरी लाइन ऑफ सिमेट्री। आगे नंबर 4 है। तो ये भी इस तरह से लाइन ऑफ सिमेट्री की तादाद यहाँ पे भी 4 है। फिर आगे ये एच है, इसको एच भी पढ़ते हैं, एच भी पढ़ते हैं बच्चे। तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री आप देख लें, पहले ऊपर से नीचे की तरफ है 1 है, फिर ये लेफ्ट से राइट की तरफ है, ये दूसरी है। 2 लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ हुई है यहाँ पे। फिर ये पार्ट नंबर 6 है। पार्ट नंबर 6 में ये एक, तो इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री आप काउंट कर लें कि जो है देखें ये लाइन ऑफ सिमेट्री में पेंटागन में ये वर्टेक्स है। इस वर्टेक्स से लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ है। ये देखते जाएँ तो सीधा यहाँ पे इसके सामने 1 लिख लेते हैं। आमने-सामने 1 लिख लें ताकि जो है वो इसकी काउंटिंग में गलती ना हो। फिर दूसरी लाइन ऑफ सिमेट्री आप देखें कि ये इस वर्टेक्स से ड्रॉ हुई हुई है। ये दूसरे वर्टेक्स से ड्रॉ हुई है, तो ये दूसरी लाइन ऑफ सिमेट्री है, इसकी बेशक 2 साथ लिख लें। फिर आगे ये वर्टेक्स से हम जो है वो काउंट कर रहे हैं। आगे ये लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे 3 ड्रॉ हुई है, तो ये 1, 2 और ये 3 इसके सामने ये जो 3 है, तो हमारे लिए आसानी होती है आमने-सामने लिख लें 3 तो। आगे लाइन ऑफ सिमेट्री जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये लाइन ऑफ सिमेट्री 4 है, और ये इसके सामने ये 4 है। फिर उसके बाद देखें कि ये लाइन ऑफ सिमेट्री जो है वो 5 है, ये वर्टेक्स कोने में, तो यहाँ पे भी 5 है। तो ये देखें 1, 2, 3, 4 और ये 5 लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ हुई हैं। तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री की तादाद आप लिख देंगे 5।
अब हम जो है वो इसकी एक्सरसाइज का जो बुक के अंदर आंसर है उसकी थोड़ी मिस्टेक है वो दुरुस्त कर लेते हैं। तो आप देखें कि यहाँ पे एक्सरसाइज 4 है, तो इससे आगे एक्सरसाइज जो आती है उसका नाम भी 4 ही लिखा हुआ है। तो हम आपको वो दिखा देते हैं, उसके बाद फिर करेक्शन करते हैं। जी। तो आप देखें कि यहाँ पे भी एक्सरसाइज जो है ये 4 लिखी गई है, तो ये यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है। तो ये एक्सरसाइज असल में 5 है। तो हम इस एक्सरसाइज को 5 लिख देंगे, क्योंकि हमें पता है कि ये एक्सरसाइज 5 है, तो यहाँ पे इसको गलती से 4 लिखा गया है। तो अब हम इसके बाद एक्सरसाइज के अंदर जो आंसर हैं बुक के आखिर में, उनको भी दुरुस्त करते हैं। तो आप देखें कि एक्सरसाइज जो नंबर 3 थी उसके क्वेश्चन नंबर 1 और 2 थे। इसकी हमने अलहदा वीडियो बना के जो है वो ग्रुप में सेंड दी की हुई कर दी गई है। तो उस क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3 के क्वेश्चन नंबर 2 में भी थोड़ी मिस्टेक थी। वो हम पहले नहीं करा सके थे, उसको ये करेक्शन जो है यहाँ पे वो करनी ज़रूरी है। तो ये 12 सेंटीमीटर के ऊपर जो है ना ये 2 यहाँ पे सामने लिखा गया है। असल में ये 2 इसके ऊपर आना था सीएम। तो यहाँ पे ये 2 जो है ये गलत है। इस तरह से अगले नंबर पे भी ऐसे ही है। ये साथ-साथ 2 लिखा गया है। असल में ये 2 इसके ऊपर है मीटर स्क्वायर। इस तरह ये सेंटीमीटर है, इसके ऊपर भी स्क्वायर आता है। तो इसकी भी यहाँ पे गलती है, सर्कल कर देते हैं गलती को। फिर नेक्स्ट जो है वो पार्ट आप देखें कि नेक्स्ट पार्ट में भी मिस्टेक है। तो 12 साथ एम लिखा है, एम के ऊपर 2 लिखना था, एम स्क्वायर इस तरह से। तो ये जो 2 सा लिखा गया है ये दुरुस्त नहीं है। इसको आपने जो अलहदा सर्कल मैंने कर दिया ताकि आपको पता लग जाए गलती है। लेकिन हम असल जो करेक्शन करने लगे थे इस एक्सरसाइज में वो ये थी कि एक्सरसाइज यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 और इसके नीचे क्वेश्चन नंबर 4, ये दोनों ही गलत हैं। असल में यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 1 है और ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अब आप जो है वो इसमें सोच रहे होंगे कि क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दिया हुआ है। तो आगे यहाँ पे जो एक्सरसाइज नेक्स्ट शुरू होती है, वो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 4, जिसको अभी हमने करेक्ट किया है। तो एक्सरसाइज नंबर ये एक्सरसाइज 4 है। इस एक्सरसाइज 4 का ये क्वेश्चन नंबर 1 है। एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन नंबर 1 है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपने ये समझना है कि एक्सरसाइज 4 यहाँ से शुरू होती है और इसका ये क्वेश्चन नंबर 1 है। जहाँ पे ये 3 लिखा था वो 3 गलत है। और क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर देख लें, एक्सेप्ट ऑल करेक्टली ड्रॉन लाइन्स ऑफ सिमेट्री। अभी हम लाइन ऑफ सिमेट्री हम ड्रॉ कर रहे थे फिगर्स में। कहता है जो लाइन ऑफ सिमेट्री लगाई गई हैं वो जो सब दुरुस्त हैं, उनको जो आप एक्सेप्ट कर लें। आगे उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 लिखा था, इसको हमने खत्म करके 2 लिखा है। जो एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट में जो आंसर है वो 2 है, पार्ट 2 में भी 2 है, पार्ट 3 में 4, पार्ट 4 में भी 4, पार्ट 5 में 2 है और पार्ट 6 में 5 आंसर है। तो ये दुरुस्त है। उसके बाद एक्सरसाइज 4 लिखी गई है, तो ये भी गलती है बुक में। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 4 नहीं है, ये एक्सरसाइज 5 है। ये अभी हम करेक्ट करके आए हैं। तो एक्सरसाइज 5 के आंसर जो है नीचे दिए गए हैं। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 4 का नाम नहीं लिखा गया था, वो एक्सरसाइज 3 के अंदर ही क्वेश्चन के जो नाम लिख दिए गए थे। आपने ये करेक्ट करना है, एक्सरसाइज 4 है और इसका क्वेश्चन नंबर 1 का ये आंसर है, क्वेश्चन नंबर 2 का ये पार्ट्स के आंसर है। आगे ये एक्सरसाइज यहाँ पे 4 लिखा है वो असल में एक्सरसाइज 5 है। इसके जो क्वेश्चन है इसके आंसर्स यहाँ पे दिए हुए हैं। हम जो है वो आपको ये क्वेश्चन जो है वो ये जो है सॉल्व भी करके जो है वीडियो में अपलोड कर देंगे।